द फ्लैश मूवी में दो अलग अलग बैटमैन और दो फ्लैश साथ में। इतना ही नहीं, सुपरमैन की कजिन। कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसीयू की आने वाली मूवी द फ्लैश के बारे में। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं किसी डीसी मूवी पर बात करूंगा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। मार्वल एक के बाद एक सीरीज और मूवीज और फिर अचानक से ट्रेलर्स ले आता है और डीसी ठंडा पड़ जाता है। लेकिन अब जब एमसीयू रेस्ट कर रहा है तो अब डीसीयू में हलचल शुरू हो चुकी है। द सुसाइड स्क्वाड कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, जो कि डीसीयू का ही हिस्सा है। लेकिन द सुसाइड स्क्वाड पर हम बात करेंगे मूवी की रिलीज होने के बाद। आज मैं आपको द फ्लैश मूवी के बारे में बताऊंगा। द फ्लैश मूवी डायरेक्टली कनेक्टेड है डीसीयू से और जैक स्नाइडर जस्टिस लीग से। अब मैं आपको बता दूं कि इस मूवी से डीसीयू मल्टीवर्स में उतर रहा है। हाँ दोस्तों, एमसीयू और डीसीयू अब दोनों मल्टीवर्स की ओर जा रहे हैं। हालांकि मल्टीवर्स को अनाउंस तो पहले डीसीयू ने ही किया था, लेकिन हमेशा की तरह उनकी अपनी स्टूडियोज प्रॉब्लम्स की वजह से वो अनाउंसमेंट कभी मूवी में नहीं बन पाई और सिर्फ अनाउंसमेंट ही रह गई। वहीं एमसीयू ने अपना मल्टीवर्स डीसीयू से पहले शुरू कर दिया। अब कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो बाद में पता चलेगा। अभी हम बात करते हैं द फ्लैश मूवी की कास्ट की। द फ्लैश में एज़रा मिलर फ्लैश का रोल फिर से निभाएंगे, लेकिन एक फ्लैश नहीं बल्कि दो फ्लैश। हाँ दोस्तों, दो फ्लैश, जिसे मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आयरिस वेस्ट, जो कि फ्लैश की गर्लफ्रेंड है, उसे प्ले करेंगी केल्सी क्लेमेंस, जो हमें जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में भी दिखी थी। उसके बाद इस मूवी में एज ए बैटमैन वापसी करेंगे बेन एफ्लेक। हाँ दोस्तों, उन्होंने 2 साल पहले इस रोल को छोड़ दिया था, लेकिन अब वो इस मूवी में फिर से बैटमैन बनेंगे। इतना ही नहीं, इस मूवी में एक और बैटमैन है जिसे माइकल कीटन प्ले करेंगे। अगर आपने पुरानी बैटमैन मूवी देखी है तो वही सेम बैटमैन अब हमें इस फ्लैश मूवी में देखने को मिलेगा। लेकिन ये बैटमैन एक दूसरी अर्थ का है, यानी कि एक अलग यूनिवर्स का, जिसे अर्थ 89 के नाम से भी जाना जाता है। दो फ्लैश और दो बैटमैन, कमाल का आइडिया है ना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में सुपर गर्ल भी होगी, जिसका रोल प्ले करेंगी साशा काये। अब ये डीसीयू वाले यूनिवर्स से होगी या फिर एक अलग यूनिवर्स से, ये कंफर्म नहीं है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इस मूवी में रिवर्स फ्लैश मेन विलन होगा, लेकिन उस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इतनी सब चीज़ों को सुनकर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, लेकिन सैड बात तो ये है कि इस मूवी की बहुत सी इमेजेस लीक हो चुकी हैं, जिससे हमें बहुत सी चीज़ें स्पॉइल भी हुई हैं। लेकिन उन लीक्ड इमेजेस को अगर आप देखना नहीं चाहते तो इस वीडियो को आगे मत देखना। सबसे पहली लीक्ड इमेज थी बैरी और आयरिस की, जहां वो एक कोर्ट के सामने खड़े हैं। कहा यह जा रहा है कि ये सीन में बैरी के बाप की कोर्ट की हियरिंग चल रही है। याद करो, जस्टिस लीग में वो जेल में था, तो शायद उसी केस से रिलेटेड हियरिंग इस कोर्ट में चल रही हो। दूसरी लीक्ड इमेज थी माइकल कीटन के ब्रूस वेन की, और जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि अब वो एक एज्ड ब्रूस वेन है। उसके बाद लीक्ड इमेजेस में हमें ब्रूस वेन की ये मस्त गाड़ी भी दिखती है। ये इसी 89 वाले बैटमैन की गाड़ी है। अगली लीक्ड इमेज थी साशा काये के सुपर गर्ल लुक की। देखने में तो ये सूट थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट सीजीआई के बाद अमेजिंग लगेगा। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि सुपर गर्ल सुपरमैन की कजिन भी है, और वो भी क्रिप्टॉन से अर्थ की तरफ भेजी गई थी। अगर आप सुपर गर्ल और फ्लैश की ओरिजिन्स पर अलग से वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। सुपर गर्ल की ये लीक्ड इमेजेस उसी जगह की हैं जहां पर बैरी और आयरिस हैं, तो शायद उनकी मुलाकात यहीं पर होगी। उसके बाद कुछ ही दिनों पहले ये इमेजेस लीक्ड हुई, जिसमें बेन एफ्लेक का बैटमैन बैट साइकिल या बैट बाइक चला रहा है। सच बताऊं तो ये बाइक बहुत अमेजिंग लग रही है। ऐसे इन सभी इमेजेस में बेन एफ्लेक के बैटमैन का केप नहीं दिख रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि केप्स को जनरली बाद में सीजीआई से जोड़ा जाता है। इन सभी इमेजेस से तो ज़्यादा बड़े स्पॉइलर नहीं मिले, बट अगली इमेजेस जो मैं आपको दिखाऊंगा उनसे मूवी का ऑलमोस्ट 50% प्लॉट खुल चुका है। तो ये हैं वो इमेजेस। इन इमेजेस में बैरी किसी से बात कर रहा है, और वो जिससे बात कर रहा है वो भी बैरी ही है, और इन दोनों बैरी का रोल एज़रा मिलर ही प्ले करेंगे, यानी कि एज़रा मिलर इस मूवी में डबल रोल प्ले करेंगे। तो इन इमेजेस से तो ये राज खुल ही जाता है कि इस मूवी में एक नहीं बल्कि 2 फ्लैश होंगे।
जैक स्नाइडर जस्टिस लीग की एंडिंग की तरह फ्लैश इसमें भी टाइम ट्रेवल करेगा और शायद ये लंबे बाल वाला बैरी फ्यूचर से आया होगा। टाइम ट्रेवल के साथ साथ वो दूसरे यूनिवर्सेस में भी ट्रेवल करेगा और फिर हमें 89 का बैटमैन भी देखने को मिलेगा। देखो यार, मूवी के सीक्रेट्स बाहर आने से मूवी देखने का मजा खराब हो जाता है। अब MCU मूवीज को ही देख लो, वो सीक्रेट्स को तब तक छुपा के रखते हैं जब तक मूवी या शो बाहर ना आ जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि द फ्लैश मूवी इतनी माइंड ब्लोइंग हो कि ये सभी लीक्स बाद में छोटे साबित हों। रूमर्स तो ये भी हैं कि इस मूवी में टीवी वाला फ्लैश भी आ सकता है। अगर आपको याद होगा तो 2019 में टीवी की फ्लैश सीरीज में मूवी वाला फ्लैश भी आया था और शायद इस बार टीवी वाला फ्लैश मूवी में आ जाए। जिस मूवी में टाइम ट्रैवल और यूनिवर्स ट्रैवल हो वो तो कमाल ही होगी। मूवी का ट्रेलर तो अभी तक नहीं आया है और मेरे हिसाब से अक्टूबर में DC फैंडम इवेंट में छोटा सा ट्रेलर देखने को मिलेगा। ये मूवी रिलीज होगी नवंबर 2022 में और ये मूवी कॉमिक बुक की स्टोरी फ्लैश पॉइंट से इंस्पिरेशन लेगी। अगर आप फ्लैश पॉइंट की स्टोरी पर वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। MCU और DCEU दोनों ही अब मल्टीवर्स में जा रहे हैं, तो अब सभी मूवीज का मजा दो गुना होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग। और हाँ, एक्सप्लेनेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलना।